SIMS Hospital, Vadapalani, Chennai. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे अंडमान निकोबार में कहिए या फिर हमारे देश में कहिए, एक सबसे पेचीदा मसला होता है, वो है ज़मीन का मसला। हम सब जानते हैं कि आज तक हमारे अदालतों में ऐसे ऐसे केसेस पड़े होंगे जो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं, ज़मीन को लेकर आज़ादी से अब तक। और ऐसे अनेकों, मैं तो कहता हूँ सैकड़ों हजारों केसेस हमारे यहाँ के भी अदालत में ऐसी पेंडिंग पड़े होंगे ज़मीनी मसले को लेकर, और कोई भी इस मसले में जाना नहीं चाहता, इस मसले में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार अगर ज़मीन के मसले में फंस गए तो फिर वो उस ज़मीन में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो ज़मीन केस में फंस जाता है, वहाँ पे किसी किस्म का विकास नहीं हो पाता, ना घर बन पाता, ना कोई व्यवसाय आप कर पाते हो, बस वो ज़मीन अटका रह जाता है। और दोनों पार्टीज़ को जो है, वकीलों को पैसा खिला खिला के अपने केस को रनिंग करना पड़ता है। एक ऐसा ही एक मसला अभी हमारे 11 चरमा सुल्तान बेकरी के बगल से जो रास्ता अंदर की तरफ आता है, अंदर आके आप लास्ट में बाएं तरफ आते हो तो वहाँ पर एक मसला सामने आया है मिस्टर AV पांडियन जी का। मसला थोड़ा पेचीदा है और इसको समझने के लिए हम पांडियन जी के बेटे राजा भाई, हम उनसे बात करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे सबसे पहले कि ये पूरा मसला है क्या। जय हिंद सर। हम लोग का 2002 में ये लैंड हम लोग को नाम मतलब एग्रीमेंट हुआ था। हमने मोर देन 70% पेमेंट कर दिए थे। टोटल 600 स्क्वायर मीटर लैंड है। उसमें दो एग्रीमेंट बना था, जिसमें एक का वैल्यू था 1,30,000 और दूसरा का था 2,10,000 समथिंग। सर्वे नंबर क्या है इस लैंड का? 86/19 और 86/20 है। और 86/19 जो है 200 स्क्वायर मीटर का है और 86/20 जो है 400 स्क्वायर मीटर का है। ये आपने खरीदा था? जी, किन से खरीदा था आपने? ये खरीदा था हमने सेल्वी नादन नाम। जी, वो अपना हस्बैंड को पावर ऑफ अटॉर्नी देके खरीदे थे। कोलंदाई स्वामी नाम था। जी। तो फिर अभी मसला क्या हो रहा है? अभी मसला ये है कि हमें कोर्ट ऑफ तहसील से एक ऑर्डर मिला है रिसेंटली, जिसमें ये ऑर्डर साइन हुआ है 19 को। ठीक है, ये ऑर्डर 19 सितंबर, थर्सडे 19 को। सितंबर थर्सडे को साइन हुआ है। और ये कह रहा है कि हमें 2 दिन में खाली करना है, और मंडे अगर एविक नहीं किया तो ये यहाँ का जो लोकल सर्कल नंबर 5 आ रही है वो आके खाली कर देंगे। और इसमें बाकी सबको सबसे पूछ के हिटाची और पुलिस फोर्स और लेबर सब पूछे हैं खाली कराने के लिए। बस अभी हमें ये पेपर मिला है 20 इवनिंग को, जबकि फ्राइडे इवनिंग 4:30 को पेपर मिला है। अभी इसमें ऐसा हो गया कि हमारे पास प्रूव कर सकते हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं, तो इसमें हम लोग अपील करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। हाँ, और इसमें कुछ सैटरडे और संडे छुट्टी हो जाने की वजह से ऑफ है, ऑफिस तो बंद और कोर्ट भी बंद। जबकि हमारे इसमें सारा प्रूफ हम लोग का फेवर में है। और जबकि तहसील हमारे बात सुने थे, जब 18 को फादर जाके बात करे थे तो उनके फेवर में भी बात करे थे कि बोले ऑपोजिट पार्टी को ये बोले थे कि आपने पैसा दिया है तो इनके नाम में क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सब फेवर में बात करके और नेक्स्ट डे इस तरह उनके खिलाफ आ रहा है ऑर्डर। सो हम लोग रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। सो इसीलिए अभी हम लोग को एटलीस्ट टाइम देना चाहिए था ना। अभी एक नॉर्मल रेंट रूम में भी कोई रहता है, एक 10-15 डेज टाइम देना चाहिए। अभी इन लोग बिल्कुल टाइम बिना दिए खाली करो बोलने से। इस पूरे मसले को अभी थोड़ी देर पहले हम राजा भाई और यहाँ पे रिश्तेदार जानने वाले बैठे हैं, हमने इनसे डिस्कस किया था। और ये पूरा मसला ये है कि 2004 में इन्होंने ये ज़मीन जो है, सेल्वी जी जो इस ज़मीन की मालिक है, उनसे ख़रीदा था। जो सर्वे नंबर अभी इन्होंने बताया 86/19 और 86/20, 86/19 एंड 86/20 यहाँ पे। और बाकायदा इनके पास जो सेल एग्रीमेंट भी है, जहाँ पे दोनों पार्ट, जो 400 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर का, इनके पास में वो रिसिप्ट भी पड़ा हुआ है जो वो पेश कर रहे हैं। और उसमें ज़रा सा अमाउंट देना बाकी है, और वो इस वजह से कि जब इनको ज़मीन के मालिक से रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो वो जो थोड़ा पेंडिंग पैसा है वो भी मिल जाएगा। इस कंडीशन पर एग्रीमेंट बनाया गया था, जबकि
ज़्यादातर अमाउंट जो है पे कर दिया गया था। का जो पेमेंट हुआ है, जिस चेक के माध्यम से पेमेंट हुआ है, वो रिकॉर्ड भी राजा भाई और उनके परिवार के पास है। अब इनका मसला ये है कि जब इन्होंने ज़मीन खरीद लिया है तो फिर अब इसको खाली करने का मामला आता ही कहाँ से है? क्या तहसीलदार, यहाँ के जो तहसीलदार है जिन्होंने इस ऑर्डर को पास किया है, क्या उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखा? क्या इसको एक तरह का लापरवाही माना जाए या पक्षपात माना जाए? ये सवाल उठा रहे हैं राजा भाई और उनके परिवार वाले कि पूरा डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी एक तहसीलदार, एक सरकारी अफसर इस तरीके से ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। और वे ये अपील कर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, एसडीएम से और हमारे डीसी साउथ अंडमान से कि इस मामले की तहकीकात करें, इसकी पूरी निष्पक्षता के साथ में जांच करें और जो सही निर्णय है वो लिया जाए, ताकि इनके साथ किसी भी तरीके का नाइंसाफी ना हो। इनका एक और आग्रह यह है कि खाली भी करना है तो 2 दिन के नोटिस में कैसे कोई खाली कर सकता है, जबकि ये ऑर्डर निकाला गया था 19 तारीख बृहस्पति यानी कि थर्सडे को, और इनके हाथ में थमाया गया शुक्रवार शाम को, जो उस ऑर्डर में लिखा हुआ भी है 20 तारीख को, यानी कि शनिचर और एतवार, सैटरडे संडे को हम सब जानते हैं कि सरकारी दफ्तर कहिए, अदालत कहिए, कोर्ट कहिए, बंद रहती है। तो इनके पास अपील करने का, स्टे लेने का मौका ही नहीं था। और इनको उस ऑर्डर में यह बताया गया है कि 23 तारीख यानी सोमवार को आके अगर खाली नहीं किया गया तो फिर इनका जो जमीन पे जो प्रॉपर्टी है इसको डेमोलिश किया जाएगा। और वहां पे कॉपी 2 में तमाम जगह को पुलिस कहिए या अटैची वाले को सबको रेडी रहने का ऑर्डर भी दिया गया है, जिससे परिवार जो है बहुत ही सदमे में है और वे चाहते हैं कि इसमें प्रशासन जो है पूरी निष्पक्षता के साथ आए और इसकी जांच करें और जो सही निर्णय है वही लिया जाए। हम आप लोगों को वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके शो करेंगे जो अभी राजा भाई ने हम लोगों के साथ शेयर किया, और वो चाहते हैं कि अंडमान की जनता देखे कि किस तरीके से सरकारी अफसर जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको जहां से जब चाहे उठाने का वे आदेश निकाल देते हैं बिना जांच पड़ताल किए। ये है एक तरफ की बातें, और दूसरी तरफ की बात भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी पार्टी जो सेल्वी जी है, हम एक कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात करें और जाने कि उनका पक्ष क्या है इस पूरे मसले में। जहां तक हमें ये दिख रहा है, इनके पास जो है जमीन खरीदने का जो सेल एग्रीमेंट है वो भी है, पेमेंट किया हुआ इनके पास में प्रूफ्स है। जमीन खरीदने के बाद में राजा भाई के पेरेंट्स ने यहाँ पे एक सरवना स्टील फैक्ट्री का भी शुरुआत किया था, जिसका उद्घाटन उस समय के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राम कापसे जी आए थे उद्घाटन में, जो वे हमारे साथ उस इनविटेशन की कॉपी भी शेयर कर रहे हैं, वो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये जो ऑर्डर अभी निकला है कि इनको खाली करना है तहसीलदार ऑफिस से, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी ये घर में ऑलरेडी ये जो मैटर है ये रिलेटेड एक सिविल केस चल रहा है, और उसका बीच में जब तक उसका कोई अभी तक डिसीजन आया नहीं, उसका बीच में इस तरह ऑर्डर कैसा निकाल पाए हो? ये तो कोई बात ही नहीं हुआ ना, ये तो एक वन साइडेड डिसीजन हो गया, कंप्लीटली ऑपोजिशन के ऊपर चले गया। हम लोग का बात तो इन लोग एंटरटेन करे ही नहीं। तो इस सिविल केस जो पहले का चल रहा है वो किस मसले में है? वो इसी में है कि ये हम लोग को अभी तक नाम में क्यों नहीं करके दिए। ये रिकॉर्ड मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेल एग्रीमेंट बनाया गया था पांडियन जी और सेल्वी जी के बीच में, वहां पे एक क्लॉज नंबर 6 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है दैट द वेंडर विल सिक्योर परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, collect all records, entries and other materials within 90 days and execute and deliver unto the purchaser a sale deed of the said house in conformity with the assurances, conditions and undertakings between her and the purchaser, subject to extend the said 90 days due to any abnormal delay in granting permission by the concerned authorities for their bona fide administrative reasons। जमीन का एक हिस्से का मात्र सिर्फ 5,000 रुपया बचा था, और वो इनसे ये कहा गया था कि वो आप तब दोगे जब जमीन से रिलेटेड जितने भी कार्रवाई है, सरकारी कार्रवाई है, वो कंप्लीट हो जाएगा विद इन 90 डेज। और जब इनके हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे तब वो 5,000 रुपये भी उनको देना पड़ेगा। ये सारे प्रूफ्स हैं। उसके बावजूद भी अब इनको ये कहा जा रहा है कि ये इस जमीन के मालिक नहीं है, इनके ऊपर केस
डाला गया है और इनको जो है यहाँ से जबरन खाली करने का तहसीलदार ऑफिस से नोटिस भी आ चुका है, जो इनके अनुसार जो है पूरी तरीके से अन्याय है और ये जो है न्याय की मांग कर रहे हैं हमारी प्रशासन से। एक बात और राजा जी ने बताई है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक सिविल केस चल रहा है इसी रजिस्ट्रेशन का जो डिले हो रहा है इसको लेकर। तो इनका ये सवाल है कि जब इस लैंड को लेकर ऑलरेडी एक सिविल केस चल रहा है तो फिर क्या ये मुमकिन है कि उसके ऊपर में दोबारा सा एक ऐसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट या तहसीलदार की तरफ से ऑर्डर निकाला जाए जब तक वो केस खत्म ना हो? ये भी एक जांच का विषय है और डेफिनेटली राजा भाई जो है इसका जवाब चाहते हैं प्रशासन से, तहसीलदार ऑफिस से भी। और ये जो ऑर्डर है उसमें ये लिखा है कि इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहे हैं करके। अगर ये इलीगल है तो हमने जो पेमेंट किया और उन्होंने जो एनओसी दिया वाटर इलेक्ट्रिसिटी और सबका, और ये सब का बिना तो कोई एलजी को इनवाइट नहीं कर सकते जब एक कंपनी को लेते तो इलीगल कैसा लिख दिया हो, जबकि हमने सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे तो वो तो बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करने मांगते हैं। तो तहसीलदार के ऊपर भी कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए। इनकी मांग है कि जिस तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेंसी की बात लिखी गई है जिससे इनके परिवार काफ़ी नाराज़ हैं और वे चाहते हैं कि अब अथॉरिटीज़ जो है साबित करे कि ये इलीगल कैसे है, जबकि इनके पास पेमेंट डिटेल्स, परचेज डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे कानूनी तरीके से है। तो फिर किस आधार पर इनकी इस ज़मीन को जो है इलीगल ऑक्यूपेंसी कही गई है, इसका भी वे जवाब चाहते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार, हमारी प्रशासन जो है इसका जो है पूरी पारदर्शिता के साथ में जवाब भी देगी। एज ए व्यूअर आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और कल सुबह इन लोगों को ऑर्डर दिया गया है कि 8:30-9 बजे एविक्शन का काम शुरू होगा। क्या ये वाकई में शुरू होगा या हमारी प्रशासन यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को देख के कोई और ऑर्डर पास करती है? इसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसकी जो भी अपडेट होगी वो हम आप लोगों को अवश्य दिखाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।